नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको मध्य प्रदेश की उस धार भोजशाला लेकर चलेंगे जहां हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। जिस भोजशाला को लेकर सवाल है कि वो सरस्वती मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद। आज उस धार भोजशाला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सत्ता में देखने वाले हैं। इस पर एक ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी भी तैयार की है। फिर CAA आने के बाद बौखलाए उस पाकिस्तान की बात जिसे अचानक से मानवाधिकारों वाले सपने आने लगे। ये वही पाकिस्तान है जो अपने मुल्क से लेकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर तक लोगों पर बेइंतहा जुल्म करता है, लेकिन जब भारत उन पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देता है तो उसे मिर्ची लगती है। फिर हरियाणा में सरप्राइज वाले सत्ता परिवर्तन पर पॉलिटिकल कुंजी खोलेंगे और समझेंगे कि जिन मनोहर लाल खट्टर की 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी तारीफ करते हैं, 24 घंटे के अंदर उनके मुख्यमंत्री वाली मनोहर दिन कैसे खत्म हो जाते हैं और नायब सिंह सैनी को हरियाणा की सत्ता का सरदार बना दिया जाता है। इसके बाद हिंदुस्तान का पोखरण वाला वो सैन्य शक्ति पथ जिसकी गूंज आज पाकिस्तान को जरूर सुनाई दी होगी। पोखरण में हुए भारत शक्ति युद्धाभ्यास में आज तीनों सेनाओं ने दम दिखाया और पीएम मोदी भी इस शक्ति प्रदर्शन के गवाह बने। उन्होंने कहा यह नए भारत की शक्ति है। लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें। भारतीय वायुसेना का एक तेजस विमान आज जैसलमेर में क्रैश हो गया। बीते 23 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई तेजस फाइटर क्रैश हुआ हो। फाइटर जेट जैसलमेर में एक हॉस्टल पर गिरा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को सौंप चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। SBI कोर्ट से और वक्त मांग रहा था, लेकिन कोर्ट ने आज ही सारी जानकारी देने का आदेश दिया था। अब 15 मार्च तक चुनाव आयोग इस जानकारी को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा। और एक बड़ी खबर यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। बीते 5 साल में भारत ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। इस पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 5 साल में भारत की हथियार खरीद 4.7% बढ़ी। तो सत्ता में आज हम सबसे पहले एक ऐसे धर्म युद्ध की बात करने जा रहे हैं जिसकी चिंगारियां मध्य प्रदेश के धार से उठ रही हैं, जिसके बारे में जानकर आपको अयोध्या, काशी और मथुरा की याद आ जाएगी। यह बिल्कुल वैसा ही धर्म युद्ध है जैसा आपने कुछ दिन पहले काशी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर देखा था। और अब धार भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत बता रहा है और कह रहा है कि अयोध्या और ज्ञानवापी इसकी झांकी है, धार भोजशाला बाकी है। उसका कहना है कि जैसे ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में उसे पूजा का अधिकार मिल गया, वैसे ही धार भोजशाला में ASI के सर्वे के बाद यह साबित हो जाएगा कि असल में उस पर किसका हक है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को 5 एक्सपर्ट की टीम बनाने को कहा है और इस टीम को 6 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है। इस फैसले के बाद धार भोजशाला का नाम सोशल मीडिया से सियासत तक ट्रेंड कर रहा है। इसीलिए आज हमने आपके लिए इस खबर पर सत्ता की एक ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी बनाई है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि धार भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष का तर्क क्या है। भोजशाला को हिंदू पक्ष के लोग मां सरस्वती का मंदिर बताते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष के मुताबिक यह कमाल मौलाना मस्जिद है। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया है कि धार भोजशाला हिंदुओं का उपासना स्थल है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मौलाना कमालुद्दीन की मजार है। हिंदू पक्ष का दावा है धार भोजशाला में सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनाया गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह तर्क पूरी तरह से आधारहीन है। वैसे इस धार भोजशाला को लेकर एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वर्ष 2003 में ASI ने एक समझौता मॉडल तैयार किया था, यानी कि इस विवाद पर एक बीच का रास्ता निकाला था। भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की अनुमति है, जबकि शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा बाकी दिनों में यह भोजशाला एक पर्यटन स्थल है। इतना ही नहीं, वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए हिंदू पक्ष को
पूरे दिन पूजा और हवन करने की भी अनुमति है। वैसे वर्ष 2006, 2012 और 2016 में शुक्रवार के ही दिन जब वसंत पंचमी का संयोग बना तो विवाद की स्थिति खड़ी हो गई, क्योंकि शुक्रवार को ही मुस्लिम पक्ष को नमाज की भी इजाजत है। हालांकि फिर भी भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों कराए गए। लेकिन वर्ष 2006 में ही मुस्लिम पक्ष की ओर से एएसआई के आदेश को चुनौती दी गई और जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में भोजशाला को मस्जिद बताकर रोज नमाज की इजाजत मांगी गई। इसके बाद हिंदू पक्ष भी हाईकोर्ट पहुंच गया और उसने इंदौर बेंच में याचिका डाली। हिंदू पक्ष ने भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे की मांग की, साथ ही नमाज रोकने की भी मांग रखी। 19 जनवरी 2024 को इस मामले पर हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट में बहस हुई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन 11 मार्च यानी सोमवार को अदालत ने इस भोजशाला के एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। ज्ञानवापी के बाद अब मध्य प्रदेश के धार का भोजशाला भी चर्चाओं में है। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई को सर्वे के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें आपको भोजशाला की दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो प्रतिमा अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ तस्वीर माँ सरस्वती की दिखाई दे रही होगी। जो प्रतिमा है वो लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है और उसको लाने के लिए भी कोशिश जारी है। यहाँ सर्वे की जरूरत नहीं, आंखों से देख सकते हैं कि आप भैया की कुंड बना हुआ, संघ घंटा घड़ियाल है, अष्टदल कमल है। लेकिन चूंकि कानून को साक्ष्य चाहिए तो कल सर्वे हो जाएगा। जब होगा तो निश्चित ही ये मंदिर के प्रमाण सामने है तो ये मंदिर बनेगा। यह माँ के लंदन से मुक्त होकर आकर यहाँ विराजने के लिए पहली पीढ़ी थी जो आज हम उसको सफलता से हुए। यहाँ पर जो विवाद है मंदिर और मस्जिद को लेकर, हिंदू पक्ष दावा करता है कि यह पूरा परिसर मंदिर था और हिंदुओं को पूजा अर्चना करने के लिए पूरे के पूरे 365 दिन दिए जाएं। अभी की बात करें, जो आज की तस्वीर आप देख रहे हैं, आज मंगलवार का दिन है और हिंदू पक्ष को सिर्फ और सिर्फ मंगलवार ही पूजा अर्चना करने की अनुमति है। भोजशाला है, सरस्वती मंदिर है, सरस्वती मंदिर ही रहेगा। हाई कोर्ट दे या सुप्रीम कोर्ट दे, जो वास्तविक है सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। तो जो यहाँ पे है भोजशाला में सरस्वती मूर्ति और जो पुरातत्व विभाग वाले यहाँ से जो मूर्तियाँ लेके संग्रहालय में जब फ्लोरिंग चेंज हुई थी, फ्लोरिंग की ड्रेसिंग वगैरह, उस मूर्तियों को वापस यहाँ स्थापित कर। सरस्वती माता का मंदिर है, साक्षात है। एक एक खंबा, एक एक मूर्तियाँ कह रही है, चिक के कह रही है कि ये हमारी है। फिर भी यहाँ पे शुक्रवार को नमाज पढ़ाई जाती है। हम लोग को बहुत शांति बना के रखे। यहाँ हवन कुंड है। चूँकि ये बाग देवी का मंदिर है और यहाँ पे हिंदू धर्म कब से पूजा पाठ करा है, राजा भोज के ज़माने से ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ ये मंदिर न केवल विद्या का केंद्र था बल्कि बाग देवी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो यहाँ धार में विराजित है। तो हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार एएसआई को भोजशाला का सर्वे 29 अप्रैल तक पूरा करना है और इस सर्वे को करने के लिए हाईकोर्ट ने जीपीआर तकनीक की मदद लेने का निर्देश दिया है। ऐसे में आपको यह भी बताते हैं कि आखिर ये जीपीआर तकनीक होती क्या है। जीपीआर यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, जो जमीन के अंदर विभिन्न स्तरों की हकीकत जांचने की तकनीक है, लेकिन बिना खुदाई या फिर बिना किसी ड्रिलिंग के। इस तकनीक में जमीन के नीचे इमेजिंग के लिए रेडार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए नीचे छिपी किसी वस्तु का आकार और प्रकृति की जानकारी जुटाई जाती है। अब धार की भोजशाला पर ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी भी खोलते हैं। धार जिले की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इस भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। आइए आपको जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं ये क्या कहती है ये कुंजी। देखिए, धार भोजशाला पर सत्ता की ऐतिहासिक कुंजी के मुताबिक राजा भोज ने इस भोजशाला का निर्माण करवाया था। इसके अलावा राजा भोज परमार वंश के सबसे महान राजा थे, जिन्होंने 1000 से 1055 ईस्वी तक राज किया और इस दौरान उन्होंने 1034 ईस्वी में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जहां दूर दूर से छात्र पढ़ने आया करते थे।
इसी कॉलेज में मां सरस्वती का मंदिर भी था, लेकिन बाद में इस महाविद्यालय को भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। इतिहास के मुताबिक 14वीं सदी में भोजशाला पर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया और मुस्लिम शासक महमूद खिलजी ने इस महाविद्यालय को न सिर्फ मस्जिद में बदल दिया, बल्कि दावा है कि सरस्वती मंदिर को तोड़कर अरब मूल के मौलाना कमालुद्दीन के नाम पर एक मस्जिद भी बनवा दी। हालांकि अब जब हाईकोर्ट ने भोजशाला के एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है, तो कुछ ही वक्त में सच जमीन को चीरकर सामने आ ही जाएगा। लेकिन इस सर्वे पर धर्म युद्ध के साथ साथ सियासी युद्ध भी शुरू हो चुका है, जिस पर हम आपको एक रील दिखाते हैं। हमने मांग रखी थी और मैंने बहस की थी इंदौर हाईकोर्ट के सामने कि यहाँ पे एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए, और आज इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने जीपीआर सर्वे के द्वारा, जीपीएस सर्वे के द्वारा, एक्सकेवेशन के द्वारा, डेटिंग मेथड्स के द्वारा इस सर्वे को करने के लिए कहा है, और साथ ही साथ एएसआई की 5 मेंबर की टीम बनाई है, जिसको हेड करेंगे एएसआई के डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर। जिस प्रकार से हमारे कई मंदिरों को ध्वस्त किया, उसी प्रकार से माँ सरस्वती मंदिर को भी ध्वस्त किया था, परंतु जो हमारे चिन्ह है, जो माँ वाग्देवी के मूर्ति है और भाई कई गोमूत्र है, कई चीज़ जो सामने दिख रही है, वो खुदे करेंगे तो और भी कुछ निकलेगा। हमारे यहाँ सर्वे है, मतलब हमारी आज जीत हो गई है और अतिशीघ्र मंदिर हमें मिलेगा, जहाँ माँ सरस्वती का मंदिर भव्य बनेगा। कानून की बातें कानून की तरह हो, इस पर राजनीतिक दखलंदाजी उचित नहीं है। जो चीज कानून सम्मत है वो काम होने चाहिए, लेकिन कानून को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि देश का सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। जबकि ये काम निश्चित रूप से सरकार को करना चाहिए। मंदिर, भोजशाला मंदिर पर हमारे कितने कार्यकर्ताओं पे पहले भी एफआईआर हो गए, जेल चले गए, कितने लोगों उसमें हताहत हुए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से जो हिंदुओं का स्थान है वो हिंदुओं को मिलना चाहिए। सवाल ये है कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, और अगर वो वर्शिप एक्ट है, अगर देश में कानून संसद में बनता है और उस संसद के कानून बनाए हुए कानून का पालन देश में होता है, तो उस कानून का पालन क्यों देश में नहीं हो रहा है? क्यों देश की सरकार चुप बैठी हुई है? इतने वर्षों के संघर्ष के बाद, लड़ाई के बाद इंदौर उच्चतम न्यायालय ने एसआई सर्वे के लिए अनुमति दिया है। गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है, और मुझको लगता है अब जो है और हम लोग आगे बढ़ेंगे और जल्द से जल्द न्याय मिलेगा।